कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते वाले हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो आई होप मैं उनका आंसर सही तरीके से दे पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ममता गुप्ता का, जिन्होंने एक दिन पहले ही क्वेश्चन किया है। मैम, मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दिया। मैंने उससे मेरा यूज किया और किसी और से मैरिज कर लिया। मुझे तब जब पता चला तो मैं सदमे में चली गई और आज तक तड़पती हूँ। इतना बिग धोखा कैसे हुआ मेरे साथ? मेरे दिल को इतनी बड़ी चोट लगी कि मैंने उसे बोला कि तुम जैसा किया है वैसा ही धोखा मिलेगा तुम्हें भी। अब मुझे डर सा लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो वो ये ना सोचे कि मेरी बददुआ से हो रहा है और मेरे साथ कुछ बुरा करे। यही सोचकर मैं और डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैम प्लीज रिप्लाई मैम। तो ममता गुप्ता, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता, ऊपर वाला देख रहा होता है। तो आप ये सोच रहे हो कि आप उसके लिए कुछ बोलो और बुरा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और भगवान सबकी किताबें लिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो आपको बैक टू बैक मतलब हमला करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप उसको अवॉइड करो, और जो भी उसने किया वो भुगतेगा नहीं भुगतेगा वो सब भगवान पे छोड़ दो। आप अपना अच्छा कर्म करो। अब जो भी उसने करना था कर दिया, अब मूव ऑन करो। अगर डिप्रेशन में जा रहे हो तो नाम जप करो, भगवान जी को याद करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपको बहुत बेटर फील होगा। तो आई होप मैं आपका सही आंसर दे पाई होंगी। अदरवाइज जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी मैडम गुप्ता को रिप्लाई कीजिए और बताइए कि उनको ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप बताएंगे, हो सकता है मैं भी कहीं जगह गलत हूँ, तो आप लोग भी उनको एडवाइस कर सकते हैं। और एक सेकंड कमेंट में पढ़ रही हूँ, आज मैं 3 ही कमेंट्स लूंगी। अगर जिसका कमेंट रह गया है फिर दोबारा मुझे आज की वीडियो में कमेंट कर देना। अभी सेकंड कमेंट में पढ़ रही हूँ नीलम शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा फर्स्ट लाइन लिखी है। उन्होंने लिखी है, आपकी वीडियो से सुकून मिलता है जी। एक बात बताएं कि मैं हर समय माला हाथ में नहीं रख सकती, इसलिए मैं हाथ की उंगलियों में 108 बार राम नाम जाप करती हूँ। मेरा तरीका ठीक है क्या दीदी? आपका तरीका बिल्कुल ठीक है। मैं खुद आपको कहती हूँ, माला जाप ऐसे गंदे वंदे झूठे वूठे हाथों से ना ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। साफ सुथरे हाथों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ऐसे में काउंटर जाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉर्निंग आवर्स में जब भी आप नहाए धोए हुए हो तब आप माला जाप कर लीजिए। अदरवाइज आप अपनी उंगलियों पे भी नाम जाप कर सकते हैं। हम मैं तो वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको स्टोरीज, लोगों के एक्सपीरियंसेस बता सकूं। लेकिन आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो काउंट ही करना है। आप बिना काउंट किए भी नाम जाप कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। तो आपको क्यों ही किसी को दिखाना। किसी ने मुझे अभी कमेंट भी किया था कि भक्ति को कम से कम बताया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भक्ति को कम से कम बताया जाता है। लेकिन यहाँ भक्ति इसलिए बताई जाती है कि जो लोग डिप्रेशन में हो, परेशान हो, वो इस भक्ति को सुन के अपनी लाइफ को सुधार सके। तो आई होप मैंने आज उनका भी आंसर कर दिया जिन्होंने मुझे कमेंट किया था अभी। आई थिंक आज या कल किया है उन्होंने। अभी जो थर्ड कमेंट है वो मैं पढ़ती हूँ मीनू यादव, जिन्होंने मतलब मुझे आज ये किया है, मैसेज कमेंट किया है, बट ये वीडियो कल आने वाला है। दीदी प्लीज ये भी पूछा करिए कि कितनी बजे तक पूजा करे तो उसका फल मिले, क्योंकि ज्यादातर हाउसवाइफ घर या बच्चों को संभालने में ही पूरी हो जाती है और फिर नहाते नहाते पूजा पाठ करे 11 या 12 बज जाते हैं। आई थिंक ये टाइम पूजा के लिए सही नहीं है। आप बिल्कुल मीनू यादव जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, और शायद काफी लोगों के मन में ये बात आती है। इवन मैं भी घर में ही रहकर सब कुछ देखती हूँ, मुझे भी कई बार बहुत डिले हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, अपने हस्बैंड को बोलिए कि मॉर्निंग की पूजा वो कर जाए और शाम की पूजा आप कर ले। तो ये ऐसे आप दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉर्निंग की पूजा नहीं वो कर रहे हैं तो मॉर्निंग की जोत बत्ती आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शाम में कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज रेगुलर संध्या काल की जो पूजा होती है, हम
जोत बत्ती करते हो उस समय पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए या राम नाम लीजिए या नाम जाप करिए, कुछ भी लीजिए। इवन आप नाम जाप अगर बात करते हैं तो आप कुकिंग करते हुए, घर का काम करते करते भी कर सकते हैं, तो उसमें इश्यू नहीं आता है। और रही बात आपकी ये पूजा पाठ की, तो आप शाम में भी कर सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मॉर्निंग में सबको पता है बहुत काम होते हैं और बच्चों के साथ तो वैसे ही बहुत काम होते हैं, तो हमारे लिए ना बहुत सारी चीजें फ्लेक्सिबल है। कुछ पूजा पाठ ना करने से बेटर कुछ पूजा पाठ करना है, तो अगर जैसे कई लोग, अगर हम बड़ों की सोच करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो गलत होते हैं, वो सही होते हैं, लेकिन आज के टाइम में सिंगल फैमिलीज हो गई हैं जो अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है, बड़ों का भी ध्यान रखती है और अपना भी ध्यान रखने की कोशिश करती है। तो बिजी शेड्यूल इतना ज्यादा हो गया है तो सब चीजें पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आप थोड़ा सा टाइम इधर उधर कर सकते हैं, और जब भी आपको टाइम लगता है आप अपनी उंगलियों पे नाम जाप कर सकते हैं, राम जी का नाम ले सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जिसके ऊपर भी आपकी श्रद्धा है, आप वो नाम जाप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के कमेंट्स का मैंने आंसर कर दिया होगा। फिर भी अगर किसी के कमेंट्स रह गए हों तो आप मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कर देना, और कुछ प्रोडक्ट्स को मैं टैग कर देती हूँ, ताकि आप जो लोग काउंटर जाप करना चाह रहे हैं, संकल्प लेके जाप करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि किस माला से जाप करें या किस काउंटर से जाप करें, कौन सा इजी रहेगा। तो बीट्स की माला और कुछ काउंटर जाप्स मैं टैग कर रही हूँ, आप वो परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप नॉर्मल अपनी खुद की खुशी के लिए और खुद जो परचेज कर सकता है वो चांदी का कड़ा जरूर परचेज करके एक हाथ में जरूर पहनिए। उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। कुछ कुछ वीडियोस आती रहती है तो कुछ कुछ ऐसी चीजें भी बताती रहती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी किसी काम आया होगा, और जिन भी लोगों के क्वेश्चंस थे उनका मैंने आंसर कर दिया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को कनेक्ट करके रखना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए वो भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।